राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी सुंदर काया मिट्टी होगी। चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा सुर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। क्यों करता तू मेरा मेरी यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जन्म में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। क्यों करता तू मेरा मेरी यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जन्म में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है जग का मेला 2 दिन का है। अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जिन जिन ने यह मोती लूटे जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए।
धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वह कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहलाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है, अंत में पछताएगा। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहलाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है, अंत में पछताएगा। 2 दिन का यह चमन खिला है, 2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम। बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। अभी हम सबने एक बहुत मीठा प्यारा सा भजन सुना, राम नाम के हीरे। भक्ति मार्ग में जब हम भक्ति करते हैं तो कहते हैं बोलो राम राम, लेकिन ज्ञान मार्ग में बाबा कहता है बच्चे राम बोलने से सदगति नहीं मिलने वाली, राम के समान तुमको बनना पड़ेगा, बाप के समान बनना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं मैं तो समय पर पहुंचता हूँ। कल्प कल्प बाबा क्या है कि वह यदा यदा ही धर्म से। बच्चे जब आप अपनी ग्लानि करोगे, देवी देवताओं की ग्लानि करोगे, बाप की ग्लानि करोगे, मैं जरूर आऊंगा। आके क्या करेगा, क्या करेगा? बाबा कहता है बंसुरी बजाऊंगा। जो गोपियां होंगी बाबा कहता है मेरे प्रेम में दीवानी मतवाली, वो बाबा कहता है ये संसारी लीला छोड़ के
मेरी गोपी सुन, बाबा कहता है मुरली जरूर सुनने बैठे। ये बाबा कहता है ये मोती है जिसको धारण कर कर आपका, बाबा कहता है, भाग्य पलट सकता है। लेकिन बाबा कहता है तुमको हंस बनना पड़ेगा। हंस बुद्धि बनकर बाबा कहता है तुमको ये परख होनी चाहिए कि कौन सा धन अभी कमाए, दुनिया का जिसके पीछे नॉमिनी पहले देनी पड़ती है, या बाबा कहता है ये अविनाशी धन जो करेगा सो पाएगा। इसलिए बाबा देखो आज की मुरली में बच्चों को तपस्या के लिए प्रेरणा दे रहा है। जनवरी का मास है। बाबा कहता है बच्चे ये तपस्या दिवस भी इसको कह सकते हैं। बाबा कहता है 18 जनवरी जो तपस्या दिवस है, स्मृति दिवस है, बाबा कहता है ये सारा जो महीना है जनवरी का, ये तपस्या माह है। बाबा कहता है तो तपस्या क्या है? बाबा कहता है आपको कोई व्रत नहीं करना, किसी मंदिर में बाबा कहता है जाके लाइन नहीं लगानी। क्या तपस्या है? बाबा कहता है संगम पर आपकी एक तपस्या है, चाहे कुछ भी हो जाए आपकी खुशी ना जाए। बाबा कहता है आपको खुशी का खजाना है ना, ये संभालना है। अब कैसे संभाले? बाबा के सामने बच्चे रोज कहते हैं बाबा इतनी बड़ी बात आ गई, हाँ आप कहते हो खुशी संभालो, तो बाबा हमको यही ज्ञान के रतन रोज दे रहा है, और कैसे हम इसको अपने जीवन में धारण करें, हमारी तपस्या फलीभूत हो, उसके लिए बाबा हमको रोज नई नई युक्तियां समझाता है। तो आज की मुरली में बाबा बच्चों को तपस्वी राज बच्चे कहता है। बाबा कहता है संगम पर आपकी एक ही तपस्या है, एक बाप दूसरा ना कोई, या दूसरा तीसरा भी कोई। बाबा कहता है बच्चे अंत में कोई साथ नहीं देगा। इसलिए बाबा कहता है एकाग्र बुद्धि होकर, एकांतवासी, एकांत प्रिय बनकर, बाबा कहता है बच्चे मुझे याद करो। तो उसको याद करने से क्या होगा? उसके नाम की माला नहीं जपनी हमको, उसको याद करना माना जो गुण, जो शक्ति उस परमपिता परमात्मा के अंदर है, वो मैं अपने अंदर धारण करूं। तभी तो दुनिया कहती है सुबह सुबह राम बोलो, राम राम जी। बोलने से कोई राम जैसा नहीं बन जाता। देखो दुनिया में हम अपने बच्चों के नाम कैसे कैसे रखते हैं। अभी राम भी रखेंगे, मोहन भी रखेंगे, इंद्र भी रखेंगे। हाँ, है कोई इंद्र आज के समय में? लक्ष्मी नाम रखते हैं बेटियों का, है कोई लक्ष्मी? नहीं है ना। सिर्फ नाम रखने से बाबा कहता है वो बात नहीं बनती, बात है लक्षणों की। तो राम जैसे लक्षण है किसी में? इसलिए बाबा यहाँ समझाता है बच्चे तपस्वी भी हो और राज अधिकारी भी हो, इसलिए तपस्वी राज हो। आत्मा क्या है? अभी मन बुद्धि पर बाबा कहता है इसका अभी अंकुश है। मन के पीछे बाबा कहता है खूब दौड़े आप, जन्म जन्म दौड़े, कुछ प्राप्त हुआ? बाबा कहता है गिरते ही गए, गिरते ही गए। अब बाबा कहता है संभलने का समय है। अभी राम आए हैं बच्चों को, बाबा कहता है तुमको भव से पार उतारना। क्या है भव सागर? फ्लैटों में बैठे हो बढ़िया, पानी की नदियों में थोड़ी बैठे हैं जो उसको कहते हैं कि भव से पार उतार ले। बाबा कहते हैं तुम्हारी जो वासनाएं है ना, बाबा कहता है ये भव सागर से कम नहीं है, इन्हीं में ही आत्मा गोते खाती है जन्म जन्म। इसलिए बाबा यहाँ समझाता है बच्चे तपस्या तुमको राजा बनाती है। तपस्या हमको क्या करेगी? राजा बनाएगी। लेकिन तपे तो सही, तप करी बाबा कहता है सोना निखारा जाता, बिना तपे सोने के जेवर नहीं बना सकते आप। इसलिए बाबा कहता है तपस्या तुमको राजा बनाती है, तपस्या का बल अधीन से अधिकारी राजा बना देता है। जितनी हमारे जीवन में विघ्न होंगे, जितना संघर्ष होगा,
उतने तपस से आत्मा निखरती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, इसलिए गायन भी है, तपस्या से राज्य भाग प्राप्त होता है, मांगने से नहीं होता, मांगने से नहीं होता। हे माँ, मुझको ऐसा घर दो जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, ज्योत जगे दिन रैन तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। मांगने से होता है, मांगने से नहीं होता। बाबा कहता है बच्चे, कर पुरुषार्थ, खुद ही को कर बुलंद इतना। खुद को बाबा कहता है बुलंद करो, क्या नहीं है तुम्हारे पास। हम्म तो बाबा यहाँ कहता है इतना बड़ा भाग्य है जो भाग्य विधाता को अपना बना ले। सोचा था कभी भगवान मिल जाएगा? सोचा था? बाबा कहता है देखो कितना बड़ा आपका भाग्य है जो भाग्य विधाता को आपने अपना बना लिया। भाग्य विधाता से सर्व भाग्य वर्षे में ले लिया। वर्षा बच्चे कभी मांगा नहीं जाता। एक बेटे का अगर जन्म हुआ है घर में, तो बेटा ऐसा नहीं है 18 साल का होके कहेगा पापा लाओ। नहीं, जन्मते ही बच्चे का अभी नाम भी नहीं रखा, लेकिन दुनिया क्या बधाई देती है, आओ जी बधाई हो, आपको वारिस हुआ, घर का वारिस आ गया। तो बाबा कहता है वर्षा बाप से मांगा नहीं जाता। बाबा कहता है ये तो आपका अधिकार है, लेकिन कब है? बाबा कहता है जब मेरे बेटे तो बनो, बाप की आज्ञा का पालन तो करो, तब तो बाबा कहता है तुमको वर्षा मिले। तो सर्व भाग्य भाग्य विधाता ने स्वयं ही दे दिया। तभी कहती है ना, दुनिया बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बाबा कहता है बिना मांगे तुमको मैंने इतना नवाजा है कि भगवान के दिल तख्त पे तुम बच्चे बैठते हो। भगवान तुमको याद करता है, भगवान तुमको अमृत वेले आकर उठाता है कोई बाबा कहता है इतना भाग्यशाली? देखो भगत बेचारे ढूंढ रहे हैं मंदिरों में। तो बाबा कहता है तपस्या अर्थात आत्मा कहती मैं तेरी तू मेरा, इसको ही तपस्या कहा जाता है। एक बल एक भरोसा, जैसे द्रौपदी को दिखाया था ना। हाँ, द्रौपदी ने पहले कितनों के बल पर भरोसा किया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, द्रौपदी जैसी गलती नहीं कर देना। एक बल एक भरोसा। बाबा कहता है ना धन काम आना, ना तुम्हारे संबंधी, ना ये बड़े बड़े डॉक्टर्स। बाबा कहता है एक काम तो तुम्हारे मैं ही आऊंगा। इसलिए आपकी तपस्या क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई। इसी तपस्या के बल से भाग्य विधाता को आपने अपना बनाया है। एक व्रता, दुनिया में कहते हैं ना पतिव्रता। बाबा कहते हैं ये बात है वास्तव में एक व्रता की। हाँ, बाबा कहता है अभी क्या है तुम्हारी ये अव्यभिचारी याद है, केवल एक बाप को याद करना है तुमको। इसलिए बाबा कहता है भाग्य के साथ साथ स्वराज्य अभी मिला है, इसलिए बच्चे तपस्वी राज हो। भक्ति में अनेक जन्मों बाबा के आगे बार बार अपने को मैं गुलाम तेरा। भक्ति में बाबा कहता है कितना कहा तुमने कि मैं गुलाम तेरा, लेकिन बाबा कहता है अब बाप कहते हैं बच्चे मैं गुलाम तेरा। बाबा कहता है जब जहां जैसे चाहो मुझे यूज करो। बाबा कहता है मैं तुम बच्चों का गुलाम हूं। और वास्तव में देखा जाए ना, एक बाप अपने बच्चों की गुलामी मरते दम तक करता है नहीं करता? इसलिए बाबा कहता है मैं गुलाम तेरा। तो गुलाम से देखो अभी तुम राजा बन गए। गुलामपन के पुराने संस्कार इमर्ज तो नहीं हो जाते। बाबा कहते हैं फिर से पुराने संस्कार तो इमर्ज नहीं कर देते। बाबा कृपा करो, झोली भरो, रहम करो, ये बाबा कहता है कि तो गुलाम कहते हैं। अभी कौन बने? राजा बन गए, अधिकारी बन गए। तो क्या बनाया? मास्टर दाता, मास्टर सुख दाता। तपस्या क्या है? मौज मनाना।
बाबा कहता है बच्चे मैं एक ही तपस्या तुमको देता हूँ संगम पर की मौज मनाओ। आग लगे बस्ती में, मुर्दा अपनी मस्ती में। बाबा कहता है मरजीवा बन जाओ। सब कुछ बाबा कहता है एक बाप को सौंप दो। इसलिए बाबा कहता है तपस्या क्या है? मौज मनाना। तपस्या अर्थात बहुत सहज नाचना गाना बस। देखो भक्ति में भी जो भगत है ना, वो समय समय पर नाचते गाते भी हैं। तो बाबा कहता है वो तो क्या है, जैसे मनोरंजन है। लेकिन बाबा कहता है यहाँ तो क्या है, तपस्या माना मौज मनाना। तो देखो वो भक्ति में जब नाचते गाते हैं ना, तो वहां पूरा का पूरा संगठन चाहिए। एक अकेला नहीं नाच सकता भक्ति में कि वही गा रहा है, वही ढोलक बजा रहा है, वही नाच रहा है। एक दूसरे को देखकर रंग चढ़ता है, उमंग आती है। लेकिन बाबा कहता है जब तुम तपस्वी ज्ञान में बनते हो ना, तो बाबा कहते हैं ये तो एकला चलो, अकेले का रास्ता। तो बाबा कहता है आपको डांस कौन सा करना है? बाबा कहता है उमंग में रहना। पांव भले ही बाबा कहता है नहीं उठाओ, लेकिन मन बाबा कहता है आपका खुशी में नाचे, क्योंकि जो पाना था सो पा लिया। बाबा कहता है वो दिल बिना गीत गाए रुकेगा नहीं, जिसको ये अनुभव होगा कि ये अंतिम जन्म, आज सुबह भी बाबा ने कहा बच्चे ये आपका दुर्लभ जन्म है, सबको नहीं मिलेगा ये जन्म। सारी दुनिया बाबा कहता है ये मुरली नहीं सुनेगी, सबके भाग्य में नहीं होगा। सबके भाग्य में नहीं होगा। एक बार बताया, एक गरीब था गांव का, उसके पास एक बकरी थी। तो बकरी लेकर खेतों से गुजर रहा था, तो उसने गले में बकरी के एक पत्थर डाला था। और वहां से कोई व्यापारी गया, तो वो चमका पत्थर बकरी के गले में, तो उसको बड़ा अचंभा लगा। तो उससे पूछा, कहते ये इसके गले में क्या डाल रखा है? तो कहने लगा ऐसे ही पत्थर कोई मिल गया था तो इसके गले में डाल दिया। तो बोले इसको बेचेगा? बोला इसका क्या बेचूं, क्या में दोगे इसका? उसने बोला इसके 2 रुपए दे दूंगा तुझे। तो बोला नहीं, 2 रुपए से क्या होगा, 20 रुपए तो दो। नहीं माना। कहते नहीं 2 रुपए से ज्यादा का तो नहीं है ये पत्थर। कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, इसके गले में ही ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा, कोई और मिला, उसने भी वो चमक देखी पत्थर की, तो उसको रोका। लगता तो गरीब सा है, ये पत्थर कहाँ से ले आया? कहते ये कहाँ से मिला? कहते ये हमारा ही है। बोला इसको बेचेगा? उसने बोला कि हाँ बेच दूंगा। बोला अच्छा 50 रुपए दूंगा इसके, बेच दे। अब उसने कहा ठीक है आप ले लो 50 रुपए। तो 50 रुपए उससे लिए और वो पत्थर उसको दे दिया। इतने वो जो पहला जिसने पूछा था ना भाव, वो आ गया। वो कहता अरे मूर्ख, तुझे पता है ये क्या है? तूने इसको 50 रुपए में बेच दिया। तो वो बेचारा कहने लगा, कहता है मैं तो मूर्ख हूं, तो मुझसे बड़ा महामूर्ख है। मुझे नहीं पता ये पत्थर क्या है, लेकिन तुझे पता था। तूने 20 रुपए भी नहीं खर्चे इसके लिए, और अब तू मुझे मूर्ख कह रहा है। मेरे लिए तो ये पत्थर था, मुझे 50 रुपए भी मिल गए, मेरे लिए बड़ी बात है। लेकिन मूर्ख कौन है? मूर्ख तो तू है, जो जौहरी होने के बाद भी चूक गया। तो बाबा बच्चों को यही समझाता है। बाबा कहता है बच्चे हर चमकती चीज तो सोना नहीं होती है। इसलिए बाबा कहता है अभी हंस बुद्धि बनो। कौन से ये राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बाबा कहता है बच्चे मेरे पास शरीर होता तो गले में ढोल बांधकर मैं गली गली से गुजरता, लेकिन फिर भी तुम मुझे पहचानते नहीं। ढोलची बहुत आते हैं गलियों में, थोड़ी सी देर लोग बालकनी में आते हैं फिर अंदर चले जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे भगवान भी गुप्त है, संगम भी गुप्त है, देने वाला गुप्त, लेने वाला गुप्त। इस समय ये सागर मंथन चल रहा है, जो हमने शास्त्रों में कथा सुनी है ना सागर मंथन की।
ये सागर मंथन चल रहा है। कच्छप अवतार दिखाते थे ना, कहते थे कच्छप अवतार धरा, उसके ऊपर वो मथानी रखी गई और वासुकी नाग से उसको रिड़का गया। बाबा कहता है बच्चे ये अब की बात है, भगवान क्या कछुआ बनेगा? क्या दिखाया? बाबा कहता है इस यज्ञ का आधार स्वयं भगवान है। तो दिखाया कछुआ क्या है? कछुए की जो शैल होती है ना, कहते हैं बड़ी मजबूत होती है। बाबा कहते हैं वास्तव में ये केवल एक सिंबॉलिक दिखाया गया है कि परमात्मा जो स्वयं इस सागर मंथन का आधार है, बाबा कहता है परमात्म कार्य कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अधूरा रह जाएगा। तो कश्यप अवतार दिखाना माना ये आधार दिखाया गया कि जो फाउंडेशन है वो कौन है? स्वयं परमात्मा है। बाबा कहता है फिर ये वासुकी नाग क्या दिखाया? ये है हमारी वासनाएं। एक तरफ बाबा कहता है सारी दुनिया है जो कलयुग में बैठी हुई है, धन कमा रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, लूट कसौटी कर रहे हैं, बम बना रहे हैं। और बाबा कहता है एक तरफ ये मेरे थोड़े से बच्चे हैं, भोले भाले से, भोले के भोले बच्चे, जो बाबा कहता है इस समय इस बाबा कहता है सागर से मंथन करके अमृत निकाल रहे हैं। क्योंकि आत्मा इस समय क्या कर रही है? अमर पद की प्राप्ति कर रही है। बाबा कहता है मेरी मोहिनी बड़ी जबरदस्त है, माया। एक तरफ बाबा कहता है मोहिनी जो है ना, उसने पूरे जगत को मोह रखा है, रिश्तों में, संबंधों में, घर में, प्रॉपर्टी में। बाबा कहता है वो वहीं लगे रहेंगे, लेकिन जो राम के साथ प्रीत बुद्धि रखेंगे ना, बाबा कहता है वो यहाँ आएंगे। उनको बाबा कहता है कदर होगी इन हीरे मोतियों की। इसलिए बाबा यहाँ समझाता है अभी कि बच्चे जो आत्मा परमात्म ज्ञान को धारण करती है, वो आत्मा बाबा कहता है संगम पर ये जो दुर्लभ आपका जन्म है, बाबा कहते हैं ये है मौज मनाने का। भगवान के बच्चे बनकर भी अगर बाबा कहता है तुम उदास हो तो फिर तुम खुश कब होगे? सारे कल्प में बाबा कहते हैं तुम भगवान के बच्चे तो नहीं बन सकते, देवताओं के कुल में पैदा होगे। लेकिन बाबा कहता है कभी ये नहीं कोई कहेगा कि ये भगवान का बच्चा है, इसको भगवान पढ़ाता है, भगवान की पालना में पल रहा है। बाबा कहता है ये भाग्य तुमको अभी मिला हुआ है जो देवी देवताओं को भी नहीं मिलता। इसलिए कहते थे शास्त्रों में कि देवी देवता भी थे ना, वो ब्रह्मा भोजन को तरसते। बाबा कहते हैं अभी तुम श्रेष्ठ कर्म करके वो बीज बो रहे हो, ये है हमारी तपस्या। बाकी देवता कोई तपस्या थोड़ी करते। तो बाबा कहता है जो यहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे वो सतयुग में बनेंगे नवाब। इसलिए बाबा यहाँ समझाता है बच्चे नाचना गाना सहज होता है या मुश्किल होता है? नाचना गाना बाबा कहता है ये तो सबको अच्छा लगता है। कोई है जो बोले नहीं नाचना गाना ठीक नहीं है, रोना धोना ठीक है? कोई? कोई भी नहीं, नहीं ना, है ना? तो बाबा कहता है देखो नाचना गाना तो कितना सहज है, मनोरंजन है या मेहनत है? जिनको नहीं नाचना आता ना, जब वो नाचते हैं तो बड़ा मजा आता है। तो बाबा कहता है बच्चे नाचेगा कौन? जिसका बाबा कहता है मन हल्का होगा। अगर मन भारी है तो हमारे कदम नहीं उठेंगे। और बाबा कहता है ये ज्ञान तो तुमको तभी दे रहा हूं ताकि बाबा कहता है आप लाइट स्वरूप बनो। किस चीज का भार है मन पर? बाबा कहता है बच्चे ये ड्रामा सेकंड जो बीता, ये ड्रामा, चिंता किस बात की? इसलिए बाबा यहाँ समझाता है बच्चे ये तो क्या है अभी मनोरंजन है, इसको मेहनत नहीं बनाओ। आप सोचो बाबा रोज कहता है मुरली सुनो, सच बताना क्या मुरली सुनना आपको मेहनत लगती है? लगती है मेहनत? भाई जी आपको लगती है मेहनत? अरे बाबा और किसको मेहनत लगती है? और किसको मेहनत लगती है?
बच्चों के लिए कमाते हो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, हाँ, पूरा जीवन कमाते हो, रोज कमाते हो। भाई जी, इलेक्शन की ड्यूटी देने भी चले जाते हो, वहां नहीं थकते, हाँ जी। वहां नहीं थकते, वहां नहीं थकते, क्योंकि बच्चों से प्यार है, बाप से नहीं है। हाँ, देखा फर्क, देखा ना। बाबा कहता है बच्चे जहां प्यार होता है ना, वहां पर बाबा कहता है मेहनत नहीं है। है मेहनत? क्या लगता है? वहां मेहनत नहीं होती। अभी आपको किसी रिश्तेदार का फोन अगर आ जाए ना कि जल्दी यहाँ पहुंचना है, आप ये नहीं कहोगे कि ठंड बहुत है, कल बात करिए, नहीं कहोगे। आप कहोगे मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा। आप भाग कर जाओगे, आप भाग कर जाओगे, दीदी को भी साथ ले जाओगे, चल तू। हम्म, तो देखो ये फर्क है। बाबा यही हमको समझाता है। वो रोज कहता है याद करो, याद करो। हम उसको याद नहीं कर सकते क्योंकि हमारा उसके साथ में कोई बाउंडेशन ही नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है ना। हम्म, वो जो हम कहते हैं वो ज्ञान का सागर, वो प्यार का, पवित्रता का सागर, हमको कुछ मिला ही नहीं, तो हम क्यों याद करें, क्यों याद करें। तो बाबा कहता है बच्चे लेना आपको सीख। बाबा हमको युक्ति देता है, लेकिन लेने का तरीका, प्राप्त करने का तरीका, अनुभूति, वो जब तक हमको नहीं होगी ना, हमको मुरली सुनना तो मेहनत ही लगेगी। और अभी तो मेहनत लग रही है, कुछ समय बाद तो लगेगा ये सजा ही है शायद। कई बच्चे होते हैं ना, उनको जो पढ़ने में रुचि नहीं होती, तो माँ रोज कहती है जा पढ़, पढ़, पढ़। तो बच्चा क्या करता है? बच्चा कहता है हाय मेरी किस्मत, खुद तो अनपढ़ है, लेकिन मुझे रोज कहेगी पढ़, पढ़, पढ़। तो ये जो पढ़ाई है ना हमारी, बाबा कहता है बच्चे इस पढ़ाई की जो प्रारब्ध है, वो ऐसा नहीं कि सतयुग में ही मिलेगी। ये आप अभी अनुभव करो, अभी अनुभव करो। बाबा कहता है, यही तो वो समझा रहा है, कहता है कि तपस्या माना नाचना गाना। हमारी तपस्या वो नहीं है कि एक पैर पे खड़े होकर हमको ओम नमः शिवाय करनी है। बाबा कहते हैं सुबह उठ के अपने आप को नमस्कार करो कि मैं कौन हूं, मैं किसकी हूँ। ये कौन सी तपस्या है भाई जी, ये तो कोई तपस्या नहीं है। ये तो मौज है बाप की गोद में बैठना। और आपने तो वो बात कर दी कि गोपी को कोई बोले कि तुम गोपी बनकर जो ये मुरली सुनते हो ना, ये कितनी बड़ी तुम्हारी तपस्या है। गोपियों ने कोई तपस्या नहीं करी मुरली सुनने की। उनके दिल से पूछो कभी। तपस्या तो वो होती थी जब उसकी मुरली नहीं बज रही होती। मुरली बजती थी तो उनको सुध बुध घूम जाती। तो बाबा कहता है कि बच्चे यहाँ बैठो मेरी गोपी बनकर। यहाँ भाई जी बहन जी वाली बात नहीं है। बाबा कहता है केवल एक ही पुरुष है पूरी सृष्टि में, और वो केवल परम पिता परमात्मा है, और तुम सब मेरी गोपियां, हम सब उसकी गोपियां हैं। तो बाबा यहाँ समझाता है, देखो बाबा कहता है बच्चे ये तो आपका मनोरंजन है, कोई मेहनत थोड़ी है। तो ये गीत कितना बड़ा और कितना सहज है, इसमें गला ठीक है या नहीं इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। बाबा कहता है तुमको ये नहीं कह रहा कि कोई गीत बजाकर नाचो गाओ, लेकिन मन की खुशी हो, है ना। तो माथा भारी उनका होता है जो छोटी सी गलती करते हैं। माथा भारी, देखो बाबा आगे समझा भी रहा है कि माथा किन का भारी होता है। बाबा कहता है जो छोटी सी गलती करते हैं। जब करण करावनहार बाप है तो आपको क्या बोझ है। बाबा कहते हैं तुम्हारी उंगली पकड़ कर मैं तुमको यहां तक लेकर आया हूं। करावन करण करावन हार, बाबा कहता है मैं हूं, तुमको क्या बोझ है। ऑफिस में ऐसे थोड़ी बैठते हैं हम। कितना प्रेशर होता है ऑफिस में, होता। यहाँ आराम से बैठे हो, जब मर्जी कैमरा बंद करो, जब मर्जी क्लास लीव करो, वो बेचारा कुछ नहीं पूछता आपसे, पूछता, बल्कि वो फिक्र करता है जब आप नहीं पहुंचते।
कि मेरे लाल पीले ठीक तो हैं, माया बिल्ली कहीं उठा के निकल तो नहीं गई मेरे बच्चों को। वो हमारी चिंता करता है, फिक्र करता है। तो यहाँ बाबा समझाता है, बच्चे एक गलती कौन सी करते हो। बाबा कहता है, जब करण करावनहार बाप है तो आपको फिर क्या बोझ है। यह तो निमित्त बनाकर भाग्य बनाने का साधन बन रहे हो। बाबा कहता है, ये जो तुमको यहाँ बिठाया, निमित्त बनाया। बाबा कहता है, ये तो तुम्हारा भाग्य बना रहा। अब आप बच्चों को बोलो कि जा पढ़ ले, और इतने बड़े कॉलेज में तेरा एडमिशन कराया, इतनी बड़ी डोनेशन दी है तेरा भाग्य बनाने के लिए, और वो बच्चे बोले बाप मेरा बढ़िया है, खुद तो रजाई में पड़ा हुआ और मुझे कह रहा जा ठंड में। ममता दीदी, क्या कहोगे बच्चों को। भाई इतना पैसा लगाया, इतनी मोटी डोनेशन दी तेरे लिए ताकि तेरी जिंदगी बन जाए, हाँ, और तू मुझे कह रहा है कि पापा खुद तो रजाई में हो। अब पापा थोड़ी जाएगा पढ़ने, पढ़ना तो बेटे को है। बाप पापा तो अपना ले आया घर की लक्ष्मी, अब तो उसको लेके आनी है ना। तो पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे, और कोई नवाबजादी घर पे भी आएगी, ऐसे कौन आएगी। तो पढ़ाई क्या है, बाबा कहता है पढ़ाई तुम्हारा आधार है। इसलिए पढ़ाई से बाबा कहता है कभी जी नहीं चुराना। कि मुरली सुनना भी हमारे लिए तो जैसे एक मेहनत का काम है। हाँ, आपने तो वो बात कह दी भाई जी। हमें तो ऐसा फील हो रहा है कोई हमें बोले कि अब तो खैर नहीं है फिल्मों का इतना क्रेज, लेकिन कोई कहे कि फिल्म रिलीज हुई है नहीं, और जा देखा, और हम कहें कि ये तो बहुत बड़ी 3 घंटे की बड़ी मेहनत है। ये नहीं, वो फुल एंटरटेनमेंट है। वो हमको खुद को भुला देता है कि हम क्या चल रहा है जिंदगी में, क्या परेशानी है। 3 घंटे तो वो हमारे बहुत वंडरफुल बीत जाते है ना। किसी थिएटर में जाकर बैठे, अभी वैसे तो आजकल की फिल्मों में वो बात है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसी पिक्चर्स अभी भी एक आधी आ जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हमको कोई प्राप्ति हो रही है ना, तब हम नहीं कह सकते कि मुरली सुनना ये मेहनत है। नहीं है मेहनत, नहीं है मेहनत। ममता दीदी, है मेहनत। आज तो आप क्लास में आए हुए थे, है ना। नहीं तो फिर बाबा आगे समझाता है, कोई दिमाग के खेल होते हैं तो कोई हल्के खेल होते हैं, लेकिन है तो खेल ही। दिमाग के खेल में दिमाग भारी होता है क्या। तो ये सब तो खेल करते हो। बच्चे शतरंज खेलते हैं, वो दिमाग का खेल है। वो भी बेचारे कभी नहीं कहते कि बड़ी मेहनत है ये तो। हम्म कहते हैं कभी। उनको बीच में डिस्टर्ब करो ना, कहते हैं चुप, जाओ अपना काम करो, हमारे को हमारी चाल भुला दोगे। हम्म बाबा कहते हैं, देखो हमने खेल तो सारे ही खेले हुए हैं ना, हमको पता है कोई भी खेल हमको मेहनत नहीं लगती। और बाबा कहते हैं ये पढ़ाई कितना बड़ा मनोरंजन है। बाबा कहते हैं तुम्हारा सारा जो ब्रेन है वो मैं वॉश कर रहा हूँ अभी। पुरानी सारी गंदगी बाबा कहता है धुल रही है, तो तुम कितना लाइट बन जाओगे। कई बच्चे होते हैं उनको नहाने से भी एलर्जी होती है। सर्दियों में तो खास तौर से कहते हैं, बस पानी दूर से ही दिखा दो हमको। हाँ, तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है ये है आत्म स्नान। इसको करके बाबा कहता है आत्मा उज्जवल बनती है, पवित्र बनती है, शुद्ध बनती है। इसलिए बाबा यहाँ समझाता है, तो चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के लिए तो सब कुछ खेल है। आप देखो, मुझे बार बार वही पॉइंट आपका बार बार खींच रहा है अपनी तरफ, कि भक्ति हमने की। हमने कितनी बार साईं बाबा की पालकी उठाई, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ। हाँ, अब वो बाप हमको, बाबा कहता है मैं तुमको अपनी पलकों के ऊपर बिठाकर, बाबा कहता है लेके जा रहा हूँ। बाप उठाता है बच्चों को गोद में, बच्चे क्या उठाएंगे बाप को। वो बाबा कहता है बच्चों को ये मेहनत लगती है।
हमने वो भक्ति की, हमको वो भी मेहनत नहीं लगी कभी, उसमें भी प्यार था, भावना थी। लेकिन जब भगवान सामने बैठा है और हमको हमारी भक्ति का फल इतना मीठा मीठा दे रहा है, बाबा कहता है देखो, जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिरों में भक्तों के साथ क्या है, लाइनें लगाते हैं, कितने कितने घंटे लाइनों में लगते हैं, और दर्शन करके तुरंत वापस। और यहाँ बाप कहता है सम्मुख बैठते हो राजे बनकर, एक एक चेयर मिलती है सबको, नीचे पांव रखने के लिए भी वो मिलता है पटरा। बाबा कहता है कितनी इज्जत से नवाजता हूँ एक एक बच्चे को। और बाबा कहता है कि फिर ये तो सब, बाबा कहता है बच्चे खेल है, तो मुरली सुनना ये हमारा परम सौभाग्य है। हमसे तो कोई पूछे ना, हम सतयुग को भी कैंसिल कर दें कि यही चलता रहे। ये सबसे बढ़िया अपनी जिंदगी का बेस्ट पीरियड है। तो इसलिए बाबा कहता है ऐसा है, या थोड़ा थोड़ा करते करते थक जाते हो, यही योग का प्रयोग सर्व खजानों को, चाहे समय चाहे संकल्प, ज्ञान व स्थूल तन भी अगर योग के प्रयोग की रीति से प्रयोग करो तो हर खजाना बढ़ता जाएगा। बाबा कहते हैं देखो, आजकल स्कूलों में बच्चों को भी पढ़ाते हैं ना, तो वो पुराने स्टाइल से नहीं पढ़ाते अभी। तो बच्चों को भी बहुत क्रिएटिव तरीके से पढ़ाया जाता है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, आप अपनी पढ़ाई में नवीनता रखो। आपको कुछ लगे कि हाँ, मुरली क्लास में कुछ ऐसा होना चाहिए, सबको चांस मिलना चाहिए मुरली के पॉइंट्स डिस्कस करने का, तो बाबा कहता है नवीनता लेकर आओ, लेकिन इसको मेहनत नहीं बनाओ। चिट चैट करो, मुरली पर मंथन करो, लेकिन बाबा कहता है इसको खेल बनाना, इसको मेहनत मजदूरी नहीं बना लेना। तो इस एक एक खजाने का प्रयोग करो। कोई भी खजाने को कम खर्चा और प्राप्ति अधिक, मेहनत कम सफलता ज्यादा, इस विधि से प्रयोग करो। कई बच्चे स्कूल में इसलिए जाते हैं कि गेम्स के 2 पीरियड हैं आज। उन्हें किताबों से मतलब नहीं कि आज गेम्स के 2 पीरियड हैं, आज तो मजा आएगा। तो भाई जी, आप कुछ सजेस्ट करो हमको। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बीच में आप बैठो एक अकेले जो मेहनत कर रहे हो। हम तो मेहनत नहीं कर रहे, आप क्यों मेहनत कर रहे हो? मेहनत तो हमने लौकिक जीवन में कितनी करी, घर बनाया, नौकरी के पीछे कितनी मेहनत करी, कल को बच्चे भी सेटल करने हैं, हर चीज, ये मेहनत है। लेकिन बाप की गोद में बैठकर सब कुछ उसको समर्पित कर दिया, ये कौन सी मेहनत है? ये तो कोई मेहनत नहीं है। मेहनत लग रही है आपको, क्यों मेहनत लगती है? हाँ, क्यों मेहनत लगती है? हाँ दीदी, नवीनता नवीनता तो नहीं है एक्चुअली। हम्म, और जो खुशी का पारा जैसे गायब सा होता है ना, वो उसकी वजह से। हम्म। तो ठंड कम हो जाएगी तब खुशी का पारा बढ़ेगा आपका, ऐसा? नहीं, ऐसा तो है नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो बाबा कहता है कि बच्चे, ये जो तुमको ज्ञान के रतन देता हूं ना, इनको बाबा कहते हैं योग में भी प्रयोग करो, योग में भी प्रयोग करो। तो बाबा को याद तो करे कम से कम। तो बाबा कहता है बच्चे, दान पुण्य तो वही कर सकता है जो धन की बचत करे। देखो, दान करने में अभी मकर संक्रांति आने वाली है 14 तारीख को, सैटरडे की। तो देखना, लोग मकर संक्रांति पे कहाँ कहाँ स्नान करने जाएंगे, दान इत्यादि करेंगे। तो बाबा भी यहाँ बच्चों को क्या कहता है? बाबा कहता है कि बच्चे, ज्ञान का स्नान सिर्फ एक दिन नहीं, तुमको रोज करना है। बाबा कहता है दान पुण्य भी तुमको रोज करना है। कौन सा? अविनाशी। वो शरीर को नहलाएंगे। और बाबा कहता है यहाँ बात है आत्मा के स्नान की। तो बाबा कहता है बच्चे, यहाँ तुमको दान पुण्य करना है। कौन सा? बाबा कहता है ज्ञान रत्नों का। अगर सिर्फ अपने प्रति लगाने जितना ही कमाया खाया
तो फिर दान पुण्य नहीं कर सकेंगे, तो फिर ये योग का प्रयोग नहीं है। दान पुण्य तो वही करेगा जिसके पास में कमाई अच्छी होगी ना। बाबा कहते हैं सिर्फ इतना ही कमाया कि ठीक है, थोड़ा सा ज्ञान सुन लिया, थोड़ा सा अपने जीवन में धारण किया, बात खत्म हो गई। किसी को कुछ देने के लिए है नहीं हमारे पास में। कोई हमसे पूछे आप क्या करते हो, वहां कोर्स करते हैं, जाते हो, रोज क्लास सुनते हो, तो कहेंगे ठीक है जा रहे हैं, अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई पूछे खुशी है जीवन में, कोई अनुभव है, कोई प्राप्ति है, तो हम कहते नहीं, बस अच्छा लग रहा है। तो ये अच्छा लगना, बाबा कहता है अच्छा लगना माना कोई प्राप्ति तो हो हमको। हम बच्चों से पूछें आप कॉलेज रोज जाते हो, बच्चा बोलेगा बहुत अच्छा लगता है पापा, नए नए कपड़े पहन के जाना, बाइक पे जाना। पापा बोलेंगे कोई प्राप्ति है, रिपोर्ट कार्ड दिखाओ आपकी, कितने नंबर आए। कहेंगे नहीं पापा, बस अच्छा लगता है। तो पापा सेटिस्फाइड नहीं होगा उससे। हाँ, पापा कहेगा इतना समय लगा रहे हो आप, तो कुछ प्राप्ति तो करो। तो हम यहाँ जो बैठते हैं ना, ये हमारा टाइम पास नहीं है। डर से तो कभी भी मत बैठना मुरली क्लास के लिए कि बाबा कहता है तुमको सजा पड़ेगी, धर्मराज बैठेगा, वो सब नहीं। देखो भगवान है ना, वो प्यार का सागर है। जैसे हम बच्चों को डराते हैं ना कि देख तू इस साल अगर पास नहीं हुआ तुझे घर से ही निकाल दूंगा, निकालते हैं कभी घर से? कभी नहीं निकालते, बल्कि वो 2 रात नहीं आए तो हम ही दुखी हो जाएंगे। तो बाबा भी बच्चों को रास्ते पे लेकर आने के लिए थोड़ा थोड़ा बोल देता है। बाप है ना, बाप है, उसका बनता है हमको समझाना। हर तरीके से समझाता है, प्यार से समझो, थोड़ा डर से समझो, थोड़ा समझदारी से समझो। ये हमारी जिम्मेवारी। हमको ये एहसास होना चाहिए कि पिता है हमारा, हमारा बुरा तो नहीं चाहेगा कम से कम। हम्म? तो यहाँ बैठना, बाबा कहता है कोई प्राप्ति करो। तो प्राप्ति करके कौन मौज करेगा? कल को लड़का कॉलेज से अच्छे नंबर ले आता है, नौकरी बाप को देंगे कि लड़के को देंगे? लड़के को देंगे। लड़का आईपीएस बनेगा, बाप भी छाती ठोकेगा कि देखो मैंने लड़के को क्या बना दिया। कुर्सी तो बेटे को मिलेगी, बाप को नहीं मिलने वाली। लेकिन फिर भी बाप पूरा जीवन बच्चों के पीछे लगा रहता है। टाइम से खाए, टाइम से सोया, टाइम से घर आए। क्यों? क्योंकि पिता है वो, उसको चिंता है बच्चों की। पड़ोसी के बच्चों को तो हम पूछने नहीं जाते कि कहाँ गया था, क्या करके आया, कितने नंबर लेके आया। अपने बच्चों की चिंता फिक्र करते हैं ना हम। तो बाबा भी अपने बच्चों की रोज बात पूछता है कि बच्चे क्लास में क्यों नहीं आए, क्यों तुमको मेहनत लगती है पढ़ना, क्यों जी चुराते हो। बाबा कहता है बच्चे भाग्य बना ले, एक ही बार तो पढ़ना है बेटा, बार बार थोड़ी तुझे कहूंगा पढ़ ले, बस यही समय है पढ़ने का। ये समय हाथ से निकल गया तो तू कहेगा पापा आप थोड़ा डरा ही देते तो शायद मैं पढ़ लेता। ये समय नहीं लौट के मिलेगा। भूल में मत रहना, ये एक एक दिन जो जीवन का बीत रहा है ना, ये रिवर्स गियर नहीं है जिंदगी के पास कोई भी। हाँ, तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारे, शोर मचाऊं गली गली। बाबा कहता है मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं मेरे बच्चों, तुम जागो। फिर मत कहना कि हमने तो कितना पुकारा, याद किया। बाबा कहता है ये माया है जो सर्दी बनकर आ जाती है, रजाई बनकर बाबा कहता है ढक देती है तुम्हारी बुद्धि को। और बाबा कहता है होते हैं कोई महावीर, होते हैं कोई राम के प्यारे, जो खुद भी जागते हैं और 2 और को भी जगा देते हैं कि चलो भैया चलो, मृत्यु सामने खड़ी है। झूठ नहीं बोलता वो। कभी भुलेखे में मत रह जाना कि रोज कहता है विनाश होगा, मृत्यु आएगी आएगी। बाबा कहता है बच्चे आएगी, आनी ही है। एक एक दिन बाबा कहता है आगे बढ़ रहा है। आप देखो जो ज्ञान नहीं सुनते ना, वो रोज आकर कोई ना कोई रिपोर्ट देते हैं। आज सुबह किसी ने आकर बताया कह रहे हिमाचल में आज कुछ ऐसा हुआ, देखो कितना कुछ तहस नहस हो गया। अब वो तो ज्ञान नहीं सुन रहे। बाबा कहते हैं वो तो हाहाकार करेंगे। लेकिन जो बाबा कहता है जो आत्मा मुरली सुनती है, बाबा का ज्ञान सुनती है, बाबा कहता है वो पुरुषार्थ को तीव्र करेगी।
वो पुरुषार्थ को तीव्र करेगी। हम्म? तो यहाँ बाबा कहता है देखो कोई बीमार होता है ना, तो डॉक्टर के पास जाना, उससे इलाज लेना, ये उसकी मजबूरी बन जाती है, उसकी जरूरत बन जाती है। वो बेचारा कभी ये नहीं कहता कि क्या करें, मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, वो तो डॉक्टर से जल्दी जल्दी मिलता है। आप देखो हॉस्पिटल में अगर कोई जाता आता हो ना, एम्स में या सफदरजंग वगैरह, जो दिल्ली से लोग नहीं है, बाहर से आते हैं, वो रात को वहीं सोते हैं बाहर रोडों पे, है ना, वहीं सोते हैं बेचारे, वहीं स्टोव वगैरह लेकर बैठे होते हैं, उनके पास रहने का ठिकाना नहीं होता। किस लिए? एक शरीर के लिए। शरीर के लिए तो कर रहे हैं कितना बेचारे स्ट्रगल। कोई बीमारी है, कोई एडमिट है, तो देखो वो बेचारे सड़कों पे पड़े हुए हैं, ना कंबल है ना बिस्तर है। उनको वो बेचारे नहीं कहते कभी कि देखो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा घर का अंदर लेटा हुआ है। उनको तो बेड भी नहीं मिलते सरकारी दफ्तरों में, दफ्तर में क्या हॉस्पिटल्स में, नीचे जमीन पे लेटे होते हैं वो। वहीं आकर डॉक्टर उनको देखता है जमीनों पर। तो एक शरीर को संभालने के लिए दुनिया इतनी स्ट्रगल कर रही है। हाँ, और बाबा कहता है तुम्हें तो बाबा कहता है 21 जन्मों की बादशाही, लेकिन हम रोज सुनते हैं ना, तो हम यूज्ड टू हो जाते हैं। हमें लगता है 21 जन्म किसने देख लिए। कलयुग बीतेगा, सतयुग आएगा, किसने देखा मरने के बाद। बाबा कहता है बच्चे कलयुग तो तुमको दिखता है कि नहीं दिखता? कलयुग तो दिखता है ना। बाबा कहते हैं सतयुग में कोई बीमारी नहीं होती, कलयुग में देखो तुमको बीमारियों के नाम भी नहीं पता होंगे, कैसी कैसी बीमारियां। तो जो ये हमको रोज मृत्यु दिखाता है ना, ये डराने के लिए नहीं दिखाता हमको कि ये डर के पढ़ ले, ये वो हमारा तीसरा नेत्र खोलता है कि देखो बोध जागृत करो अपने अंदर कि जीवन हमारा बड़ा लंबा नहीं है। ये हमको शेर बना रहा है, वो डरा नहीं रहा। हम्म तो बाबा कहते बच्चे मृत्यु तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है, ये सबसे बड़ा गुरु है। अभी गीत सुना ना हमने कि चर्चा होगी गली गली। ये जो माया से तुम खेलते हो ना, बाबा कहता है ये तो यहीं छूटेगी, और तेरी ये सुंदर काया जब छूटेगी तो चर्चा होगी गली गली। और बाबा कहता है इसी तन में बैठकर तुमको ये पुरुषार्थ करना है अभी, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो। बाबा कहता है ये कश्ती है, इस कश्ती में आत्मा बैठी है। तो बाबा कहता है बच्चे ये श्वास श्वास को सफल करो। कोई बड़ी मेहनत हमको नहीं दे रहा, वो हमको सिर्फ एक ही बात करता कि कर्म करते, बाबा कहता है अपने को निमित्त बना दो, कर्म के बंधन में नहीं फंसो। बाबा कहता है बच्चे हर पल बस एक बाप को याद कर लो, लेकिन वो कौन है क्या है, जब तक बाप को हम याद क्यों करेंगे, जब तक हमारा उससे प्यार नहीं होगा, प्रीत नहीं होगी, कोई प्राप्ति नहीं होगी, हमको तो वो याद नहीं आने वाला। हमको वो ही याद आता है जिनके साथ हमारी प्रीत है, प्यार है, व्यवहार है, लेन देन है, बोलचाल है, वो हमको याद आते हैं। क्या भगवान से हम बोलचाल रखते हैं? वो बोलता है तो हम सुनते नहीं। अब वो बोल रहा है ना मुरली में, हाँ, तो बोलचाल माना, वो बोले तो हम सुने, और जब योग में हम बोले तो बाबा सुने। बोलचाल तो हमने रखी ही नहीं उससे, पहचाना तो हमने उसको फिर भी नहीं। हमें लगता है ये सारे पागल ही हो गए, जैसे ये रोज चल देते हैं सुबह सुबह मुरली सुनने। भक्तों को भी दुनिया बड़ा दीवाना कहती है कि इनको कोई काम नहीं है। हम देखते हैं हमारे पास में ही पड़ोस में है, 85 ईयर्स के ओल्ड हैं वो, उन्होंने घुटनों के ऑपरेशन कराए, अभी चलने तक की उनकी अभी नहीं थे बिल्कुल भी, बच्चे चलाते थे उनको वॉकर पे, और हम सोचते थे कि इन्होंने जो चलना था तो चल लिया, और दुनिया हैरान होती थी वो इंसान अमरनाथ होकर आया बिना घोड़े के, और अभी भी वो हमारे ही समय पर रोज कालका मंदिर पहुंचते हैं। क्या वो बूढ़े नहीं है? वो तो कई बार गिरते भी हैं रास्ते में, 1-2 बार अभी पिछले हफ्ते गिरे वो, लेकिन फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं। घर पे वो बताते ही नहीं कि मैं गिर गया था, ये घर वाले जाने नहीं देंगे।
तो ये क्या है? ये प्रीत है ना। बाबा कहता है जहां प्यार होगा वहां मेहनत नहीं लगेगी। ये तो भगत है। और हम कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, हमें ठंड बहुत लगती है, हमें खांसी जुकाम जल्दी हो जाता है। बाबा अब हम होली के बाद मुरली सुनेंगे, जब मौसम ठीक हो जाएगा। अभी तो हम अदरक वाली चाय पियेंगे, सेहत बनाएंगे अपनी। हम्म, ऐसी बात है ना। हाँ, हेल्थ पे अटेंड कर देते हैं ना। हम्म। तो पहले यहाँ हेल्थ ठीक हो जाए। हेल्थ ठीक हो जाए। तो बाबा कहता है बच्चे हर चीज ऐसे ही चलती जाएगी अंत तक। संबंध भी तुम्हारे तुम्हारे काम धंधे भी ऐसे, तुम्हारा शरीर भी। बाबा कहता है बस इसी सफर में तुमको, बाबा कहता है, एक बाप को संभालना है। देखो अगर हमारा कोई बूढ़ा माँ बाप हो ना, तो हम फेंक तो नहीं देते उसको। बीमार होता है, कैसा भी होता है, सेवा करते हैं उसकी। करते हैं नहीं? वो तो बेचारा हमसे कोई सेवा भी नहीं ले रहा, शुक्र है वो अशरीरी। बड़ा बड़ा धन्यवाद बाबा कि तू अशरीरी है, नहीं तो कहाँ तेरे को 2 रोटियां मक्की की खिलाते। अभी खिलाते। कहते हैं ये बूढ़ा अच्छा आ गया, एक तो संसारी पिता था, एक ये पारलौकिक और आ गया बीच में। 2 बूढ़े संभालने पड़ रहे हैं अभी। हाँ, तो वो तो बहुत अच्छा। पास में नहीं कह रहे थे। हाँ ब्लॉग नहीं लगाना पड़ता बाबा। हाँ। तो देखो ये तो परमात्मा ने तरस किया हमारे ऊपर। उन्हें पता है ये कलयुगी हैं सारे, कलयुग से ही उठाकर इनको संगम पे बिठाया है मैंने। तो वो हमसे कोई सेवा नहीं लेता। कभी नहीं कहेगा मेरी आंखों का चश्मा बना दो, कभी नहीं कहेगा कि मेरे को छड़ी दिला दो। कुछ नहीं मांगता हमसे। वो कहता है मैं देने आया हूं तुमको। निग बना लो बाप को। बाप को क्या बना लो? निग बना लो। निग जानते हो क्या होता? निग होता है ना, एक माँ होती है ना, वो बच्चे को अपने साथ लगा के सोती है सर्दी में, ठंड नहीं लगने देती बच्चे को। तो बाबा भी क्या कहता है? बाबा कहते हैं बस ऐसे ही मुझे बना लो अपने साथ। अपना बाबा कहता है पल पल का साथी बनाओ, खुदा दोस्त बनाओ, बाप बनाओ, भाई बनाओ, बहन बनाओ, यार बनाओ। हर जगह बाबा कहता है मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, शमशान से भी आगे। तुम लेके चलने वाले तो बनो। दुनिया तो शमशान तक भी नहीं जाती, पहले ही हाथ जोड़ देते हैं। इसलिए बाबा यहाँ समझाता है कि बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा। बाबा कहता है सिर्फ यह गीत नहीं है कि बाबा ने कमाल कर दिया, आप भी तो कमाल करके दिखाओ। बाबा कहता है कर दो थोड़ी सी कमाल। हमको याद है भाई जी, कालका जी मंदिर में जागरण होते थे चंचल के। कोई नहीं होता था हमारे साथ जाने वाला, हम अकेले जाते थे। अकेले जाते थे, पूरी रात वहां बैठते थे, वो सुबह वापस आते थे। कमली कमलिनी मैं कमली कमली। तो जो कमले होते हैं ना, कमला माना पागल दीवाना, वो नहीं रुकता। कहते ना पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। हाँ, तो यहाँ बाबा भी बच्चों को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ी सी कमाल तुम भी कर दो, कोई नुकसान थोड़ी होगा। कोई नुकसान नहीं है हमारा, बल्कि मुरली नहीं सुनेंगे तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा हमारा। उसके बाप का कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि उसका तो कोई बाप ही नहीं है। हमारा कुछ बचेगा नहीं। एक बच्चा अगर स्कूल में नहीं जाएगा, कॉलेज नहीं जाएगा, तो कॉलेज बंद नहीं होने वाला, पढ़ने वाले बहुत है। तो बाबा कहता है बच्चे क्यों अपने भाग्य को लकीर लगाते हो? मन मूंझता है किसी बात में। बाबा कहता है कोई बात आती है, बाबा कहता है फिर संजीवनी ले लो ना। ये नहीं सोचना कि महावीर जाएगा संजीवनी ले आएगा सुंघाएगा तो हम जिंदा होंगे। बाबा कहते हैं तुम ही लक्ष्मण बन जाते हो, तो महावीर भी तुमको खुद बनना पड़ेगा। तुमको अच्छे से पता कि मेरा मन उदास है, मैं परेशान हूं, मुझे चिंता हो रही है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है मुरली सुनो। लेकिन होता क्या है, जब किसी को बुखार होता है ना, तो उसको दाल फुल्का तो अच्छा ही नहीं लगता। हमारी हालत यही होती है, जब हमारा मन दुखी होता है हमको मुरली अच्छी नहीं लगती।
लेकिन बाबा कहता है बच्चे रोटी तो खानी पड़ेगी, डॉक्टर भी कहता है खुराक से पहले कुछ खाना तब गोली खाना। तो बाबा कहता है ये मुरली ये खुराक होनी चाहिए तुम्हारी, और तो कोई खुराक नहीं है, यहाँ तो सब कहते हो मिलावटी है। तो मुरली बाबा कहता है ये भोजन के लिए अमृत है, आत्मा के लिए बाबा कहता है ये मुरली आपका अमृत है। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाता है अभी, तो कुछ कमाल तुम भी करके दिखाओ। जैसे फुटबॉल अगर बॉल ना आए, बाबा ने एग्जाम्पल दिया। बाबा कहते हैं जैसे फुटबॉल खेलते हैं ना बच्चे, तो फुटबॉल क्या करते हैं, आती है तो उसको किक मार देते हैं, तो कितना एंजॉय करते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे भी जीवन में कोई परिस्थिति अगर फुटबॉल बनकर आती है ना, तो घबराओ नहीं। बाबा कहते हैं इसको मनोरंजन मानो, खेल समझो। सोचो आप फुटबॉलर हो और फुटबॉल जब सामने आई तो आप कह रहे हो बाबा ये नहीं आनी चाहिए थी, बाबा ये नहीं आनी चाहिए थी। बाबा कहता है ये आई ही इसलिए है ताकि तेरी परफॉर्मेंस तो पता चले, क्या स्कोर करता है तू, और तुम फुटबॉल से ही भाग रहे हो देखकर। इसलिए बाबा कहता है ये सब क्या है, ये सब बाबा कहता है कि बच्चे आपके लिए मनोरंजन बनकर आया है। तो कैसी भी परिस्थिति है, बाबा कहता है इसको फुटबॉल समझकर इससे खेलो। जंगल को मंगल बनाना ये बहुत बड़ी सेवा है। अनेक आत्माएं दुआओं के भंडारे से भरपूर हो आपको दुआएं देती रहे। देखो दुनिया में भी कहीं भंडारा चलता है ना, हम भी एक पर्ची कटाते, कहते हैं चलो थोड़ा सा हमारी तरफ से भी डाल। अब बाबा इस समय कहता है कि बाबा कहता है ये जो परमात्म ज्ञान सुनते हो ना, बाबा कहता है अभी हर एक आत्मा, बाबा कहता है प्यासी है इस परमात्म ज्ञान की। हो सकता है ज्ञान को डायरेक्ट ना ले सकते, सब नीट नहीं पी सकते ना, पानी मिला के देना पड़ता है, सोडा मिला के देना पड़ता है। तो बाबा कहता है युक्ति से उनको पिलाओ। तो हर एक आत्मा बाबा कहता है आपको दुआ दे। तो संकल्प पावरफुल कैसे बने, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना अगर ऐसी विधि होगी तो उसको भी परिवर्तन कर लेंगे। हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना नहीं होगी तो फिर उल्टी बात भी उल्टी लगेगी। अपनी शुभ भावना व्यर्थ वाले को भी चेंज कर देती है। गाया भी जाता है भावना का ही फल मिलता है। जब भक्तों को भावना का फल मिलता है तो आपको नहीं मिलेगा। बाबा कहता है बच्चे हर एक आत्मा के प्रति आपकी भाव और भावना, ये बाबा कहता है श्रेष्ठ होनी चाहिए। भाव क्या होना चाहिए, ये भी आत्मा है। भावना क्या होनी चाहिए कि ये भी बाप को पहचान ले। इसलिए बाबा कहता है देखो कैसा भी गंदा पानी हो, लेकिन अच्छा डालते जाएंगे तो गंदा पानी निकल जाएगा, है ना। अगर हमारी बुद्धि व्यर्थ की तरफ जाती है बार बार, तो बाबा कहते हैं बच्चे नियम से ये संकल्प बांधो अपने साथ कि मुझको मुरली रोज सुननी है। आज सुबह भी देखो बाबा ने बोला कि नंबर 1 वो है जो सम्मुख बैठकर मुरली सुनते हैं। 2 नंबर पे बाबा कहता है वो जो है टेप से सुनते हैं। तो बाबा कहता है फिर हाँ, तो बाबा कहता है फिर बाप के सम्मुख आकर मुरली सुनो। बाबा कहता है कई बच्चे खुद पढ़ते हैं मुरली। हमारी पूनम बहन ये मुरली खुद ही पढ़ती है मोबाइल से। बाबा ने आज बोल दिया है, बाबा कहता है बच्चे नंबर 1 प्राप्ति उनको है जो बाप के सम्मुख सेंटर पे आके मुरली सुनेंगे। दूसरा नंबर बाबा कहता है टेप पर सुनो कि बाबा क्या समझा रहा है मुरली में। पढ़कर बाबा कहता है वो प्राप्ति नहीं मिलेगी तुमको, तुमको क्या पता ज्ञान कितना गुह्य है। लेकिन फिर भी चलो, ना से तो बढ़िया एक कम से कम एक नियम तो है पूरा पक्का, है ना। तो यहाँ बाबा कहता है जैसे बाप दादा तभी यूट्यूब से सुने। हाँ मतलब कोशिश किया करो कि आसपास सेंटर भी होगा, तो अब रेगुलर सुनते हो तो हफ्ते में एक दिन तो जाया करो, कम से कम वीरवार या संडे के दिन जाना चाहिए। तो बाबा यहाँ कहता है जैसे बाप दादा ने आपके व्यर्थ कर्म को देख परिवर्तन कर लिया कि ये मेरे बच्चे हैं, तो आपकी शुभ भावना ये मेरा ईश्वरीय परिवार है। बाबा कहता है सबके प्रति आपकी भावना कैसी होनी चाहिए कि ये सब दुनिया जो है ये एक ही पिता के बच्चे हैं, भले ही पहचाने या ना पहचाने।
चाहे वे पत्थर है, लेकिन आप पत्थर को भी पानी कर दो। आज की मुरली में था ना, बाबा कहता है देखो सब दुनिया पत्थर है, पत्थर नाथ बने हो। बाबा कहता है मैं तुमको पारस बुद्धि बनाता हूँ। हंस को सदा स्वच्छ दिखाते हैं ना, तो स्वच्छ बुद्धि बनो। सदा हंस ज्ञान सरोवर में रहो, सदा अपनी बुद्धि के स्थान और स्थिति को चेक करो। तो यहाँ बाबा बच्चों को समझाता है जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। इतने सब ब्राह्मण आत्माओं के सहयोग की उंगली जहां है, वहां क्या पहाड़ रहेगा। इतने सारे बाबा कहता है मेरे बच्चे, और वो भी एक से एक बढ़कर बाबा कहता है बाप को स्नेह करने वाले। तो बाबा कहता है फिर ये कलयुग का पहाड़ क्या रहेगा अभी? ये तो बाबा कहता है गया कि गया। लेकिन हाँ, माया आती है ना, बाबा कहता है ये तुमको अलबेला करती है, तो जागते रहो और जगाते रहो। बाबा कहता है बस थोड़ा सा ही तो सफर रह गया अभी बच्चे। तो बाबा कहता है ये भी जागते जगाते कट जाएगा। तो कभी भी बाबा कहता है जब मुरली सुने, तो बाबा कहता है कि बच्चे बाप के बच्चे बनकर, आत्मा बनकर मुरली सुनो और अपना परम सौभाग्य समझना कि भगवान के सम्मुख बैठकर ये मेरा अंतिम जन्म, जो दुनिया को में बहुत विरले है जिनको मिलता है, कोटों में कोई तो कोई में भी कोई। तो ये परमात्म ज्ञान है, ये अमर कथा है जो पार्वतियां सुन रही हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे पार्वतियां भी बीच में सो जाती है ना। इसलिए बाबा कहता है अभी, बाबा कहता है सोकर माया में, बाबा कहता है व्यर्थ समय नहीं गंवाना। तो राम नाम के हीरे मोती बाबा बिखरा रहा है गली गली, और हम सब बच्चे ये राम नाम के मोती चुनने वाले, बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी शोर मचाओ, क्योंकि अब बाबा कहता है ये कलयुग गया कि गया और सतयुग का नया सवेरा बाबा कहता है अभी आने वाला है। तो जो जागेंगे, बाबा कहता है वो अधिकारी आत्मा है। ओम शांति।